3 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहांगीरपुरी से, जहां सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण पर रोक लगाने के आदेश पर एमसीडी ने अमल किया। दूसरी बार शिकायत के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अवैध निर्माण का कार्य रोका गया। सुबह सुप्रीम कोर्ट का आदेश गया था, बावजूद इसके करीब 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। विरोध के बाद अब जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई रुकी। जहांगीरपुरी के अवैध निर्माणों पर कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में कहा जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज भी इसी बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बीच बुलडोजर से एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई। 9 बुलडोजर से जहांगीरपुरी में गिराई गई अवैध इमारतें। बुलडोजर से अवैध इमारतों को ढहाया गया और एमसीडी के एक्शन से स्थानीय लोगों में हड़कंप है। जहांगीरपुरी में सड़कों पर पड़े सामान को हटाया गया। जहांगीरपुरी हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। बड़ी खबर, बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान जहांगीरपुरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके को 14 सेक्टर्स में बांट दिया है। हर सेक्टर में सीएपीएफ जवान तैनात हैं और जहांगीरपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। एक्शन के दौरान लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया था। 5वीं बड़ी खबर, अवैध निर्माण की कार्रवाई के दौरान सीपीआईएम नेता वृंदा करार जहांगीरपुरी पहुंची। उन्होंने एमसीडी की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और कहा बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर बुलडोजर चला, कानून और संविधान पर भी बुलडोजर चला दिया गया। सीपीआईएम नेता वृंदा करार ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और कार्रवाई रुकवाने के लिए कहा। बढ़ेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बुलडोजर की कार्रवाई पर राहुल गांधी भड़के। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा नफरत का बुलडोजर बंद करो और पावर प्लांट शुरू करें। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी महंगाई है, बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, बुलडोजर बंद करो, संयंत्र चालू करो। अगली बड़ी खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और ट्वीट करके कहा कि कोई नोटिस नहीं, कोई जाने का मौका नहीं और सीधे बुलडोजर चला देना सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा देने जैसा है। ओवैसी ने कहा सीएम केजरीवाल की भूमिका भी संदिग्ध है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राज्यों में हुई हिंसा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को घेरा। कहा देश में जिस तरह से हिंसा हो रही है उससे देश किस दिशा में जाएगा ये सबको पता चल गया है। देश में खतरनाक पॉलिसी चल रही है, देशवासियों को समझना पड़ेगा। हमेशा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना होता है, लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। बढ़ेंगे 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी के बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह की सफाई सामने आई। कहा सरकारी जमीन इसलिए खाली करा रहे हैं। मेयर राजा इकबाल सिंह बोले हमने पहले भी जगह को साफ करने के नोटिस दिए हैं और पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज भी जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई। सूत्रों से खबर है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 30 फोन नंबर्स से मामले की जांच की जाएगी और बताया जा रहा है कि ये 30 फोन नंबर्स अंसार सोनू और नाबालिग आरोपी से जुड़े हुए हैं। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम हिंसा के आरोपियों के घटना वाले दिन की लोकेशन से लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालने में जुट गई है। 11वीं बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी ही है और दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह आर्म्स सप्लायर जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है, जिस पर पहले से ही 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में हथियार सप्लाई एंगल को भी लेकर जांच की जा रही है। बढ़ेंगे आगे अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश एवं आविष्कार सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की संभावनाएं असीमित हैं। आयुष स्टार्टअप से जल्द ही कई यूनिकॉर्न उभरेंगे और बता दें कि पीएम आज दाहोद भी जाएंगे, जहां वो आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया। सीएम धामी को चुनाव लड़ाने के लिए जल्द हो सकता है ऐलान और सीएम धामी के लिए चंपावत के विधायक ने अपनी सीट छोड़ते हुए बीजेपी संगठन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। विधानसभा में हार के बाद धामी अब उपचुनाव में चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे अगली ब्रेकिंग न्यूज, आपके पूर्व नेता और केजरीवाल के सहयोगी कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कुमार विश्वास ने तीसरे ट्वीट करके पंजाब पुलिस के घर पहुंचने का दावा किया। कुमार ने कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से मत खेलो। बढ़ेंगे आगे 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेवी के महत्वाकांक्षी P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की गई 6वीं पनडुब्बी INS वॉकशील्ड लॉन्च की गई और मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने डिफेंस सेक्रेटरी को ये लॉन्च किया। ये एक हंटर किलर पनडुब्बी है जिसे दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार किया गया है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज,
बिहार से जहां हाजीपुर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास की फजीहत हुई, उद्घाटन करने पहुंची लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कैची नहीं मिली तो कांग्रेस विधायक ने ब्लेड से ही फीता काटा। कहा सरकार का इसी से ऑपरेशन करना होगा। बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक हुई और बैठक में मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, यह फैसला लिया गया। फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे और स्कूल के लिए एक्सपर्ट से बात करके एसओपी जारी किया जाएगा। बैठक में टेस्टिंग को और बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज भी कोविड से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के मामले में 65.7% का उछाल है। पिछले 24 घंटे में 2067 नए मरीज सामने आए। आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई, 1547 लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 12,340 हो गई है। 19वीं बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन सख्त हुआ और स्कूल प्रबंधन को डीएम ने भी सख्त हिदायतें दे दी है। गाजियाबाद के डीएम राकेश सिंह ने स्कूल के लिए निर्देश जारी कर दिया है कि मास्क नहीं पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को एडवाइजरी जारी की है। कोरोना पर कड़ी निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली समेत सभी 5 राज्यों को 5-फोल्ड रणनीति अपनाने के लिए कहा गया है। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बढ़ेंगे 21वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो है यूपी से एटा में सपा नेता और अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रामेश्वर सिंह के अलावा उनके छोटे भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ भी एफआईआर है और रामेश्वर सिंह और उनके भाई के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से पैसा कमाने का आरोप है। अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। करीब 2 महीने से जारी युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर आज बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि ज़पोरिजिया में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की और हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। और 23वीं ब्रेकिंग न्यूज भी इसी युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसे लेकर चौकन्नी हो गई हैं और आशंका जताई जा रही है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है।